हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज होम साइंस का फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन का सीरीज है। पोषण विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो लेवाइजर कहे जाते हैं। कौन कहे जाएंगे? लेवाइजर। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य या पोषण। तो किसमें होगा? पोषण यानी न्यूट्रिशन। पेन का कलर आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए, लाइट ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? एल्ब्यूमिन, प्रतिरक्षी, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन। तो किसमें होगा? प्रोथ्राम्बिन की सहायता से ब्लड क्लॉट होता है। और एक क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है जब तक वेंस में है, सिराओं में है, नसों में है, तो वो किस वजह से नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिपेरिन नामक एक वर्णक होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है? थिक नहीं होता है, जमता नहीं है। और जैसे ही हमारे हाथ हो, पैर हो, कहीं भी किसी अंग का मेरे कट जाना हो तो ब्लड बाहर आकर के क्लॉट हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? थ्रोम्बिन की वजह से। पित्त जमा होता है। पित्त यानी बाइल जूस जिसे कहते हैं, जिसे बाइल जूस कहते हैं, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय, ग्रहणी, यकृत, प्लीहा। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। कहाँ? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है और फॉर्मेशन कहाँ होता है, यानी बनता कहाँ है? हार्ट में, ग्रहणी में, यकृत में, फेफड़े में। तो बनता कहाँ है? लीवर में। लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। कितना बनता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पर डे कितना बनता है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो किससे होगा? वायरस से होगा। कवक से क्या होता है? दांत खाज खुजली। बैक्टीरिया जनित रोग क्या है? प्रोटोजोआ से क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, एक दो का नाम बताइएगा। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, क्षय रोग। तो किससे होता है? क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग यानी टीबी होता है तो कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। मलेरिया परजीवी के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? यानी कौन सी अवस्था में होती है तो संक्रामक ज़्यादा होती है? तो किस में होती है? स्पायरोजोट अवस्था में होती है। स्पायरोजोट मतलब जो मच्छर क्या होता है, मादा मच्छर ही काटती हैं तो ये होता है मलेरिया। तो वो जब प्रेग्नेंट होती हैं उस समय काटती हैं तो ये उस अवस्था को ये कहा जाता है, और तभी मलेरिया होता है। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक हैं सिकता मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी, सीसी मक्खी। तो कौन सी मक्खी होगी? सीसी मक्खी। कालाजार का संचार किससे होता है? काली मक्खी, सिकता मक्खी, सेटसी मक्खी, चिंचुटी। तो किससे होगा? इसमें सिकता मक्खी होगी। कौन सी मक्खी होगी? इसमें सेटसी होगी। इसमें सिकता मक्खी होगी कालाजार के लिए। निम्न में शरीर निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व है। शरीर निर्माण मतलब बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करता है? बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। प्रोटीन है क्या? कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। एनर्जी एक्वाइन यानी एनर्जी देने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी सीएचओ करता है। सीएचओ करता है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं। ऊर्जा, घी, तेल, अनाज, सब क्या करेंगे? सब एनर्जी के स्रोत हैं। फैट से हमें एनर्जी कितनी मिलती है? 9.0 कैलोरी। प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4.1 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 कैलोरी। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? मोल्डर द्वारा। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त का प्रमुख साधन नहीं है। दूध है, चीनी है, गुड़ है, शहद है। तो हो थोड़ा थोड़ा सब में होगा। अगर मेन इसमें देखा जाए तो क्या नहीं होगा? दूध नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कितने होंगे? 6 होंगे। कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? किस किस से मिलके बना? CHO। तो क्या होगा? 1:2:1। ठीक, ये पिछले वीडियो में हम एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें क्या नहीं होगा? नाइट्रोजन नहीं होगा। नाइट्रोजन किस में होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है। इसीलिए क्या होता है? प्रोटीन नाइट्रोजन बेस्ड पदार्थ होता है। और नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है आप लोग बताइएगा? प्रोटीन में
गुड़ बनाया जाता है गन्ने के रस से, चुकंदर के रस से, खजूर से, उपर्युक्त सभी से। तो किससे होता है? सबसे गुड़ बनाया जाता है। अपोषणीय पदार्थ है जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फर्मेंटेड फूड, फोर्टिफाइड फूड। तो इसको क्या कहेंगे? जो हम जानबूझकर मिला रहे हैं, किसके लिए? भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से जो मिलाया जा रहा है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, तो क्या होगा? फूड एडिटिव आएगा। अब फूड सप्लीमेंट, इन सब का मतलब होता है, किसी अन्य वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णता और पर्याप्त है। क्या है? मृत भोजन, पूर्ण द्रव पदार्थ, स्पष्ट द्रव, नियमित भोजन। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा स्पष्ट द्रव भोजन, यानी क्लियर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? पोलियो। डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो कब लगाया जाएगा? 1 माह में। और डीपीटी का टीका किस में लगाया जाता है? डीपीटी का पहले बात तो फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग। क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ठीक, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, इन 3 रोगों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। पहले बार जब बेबी जन्म लेता है तो फर्स्ट टीका कौन सा होता है? BCG। सेकेंड टीका कौन सा होता है? डीपीटी का। हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा क्या है? जल जनित रोग है। किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा, टिटनेस एंड फ्लू। तो क्या होगा? विब्रियो कॉलेरा से होता है। हैजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलरा कहते हैं, और उसी के नाम पे है विब्रियो कॉलेरा। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों को प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उद्भवन काल कहते हैं। उद्भवन यानी एक्यूवेशन पीरियड, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूवेशन पीरियड। हरी चाय में पाया जाता है टैनिन, कैफीन, दोनों? कोई नहीं। तो क्या होगा? दोनों पाया जाता है। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? यानी डिप्थीरिया के जो बैक्टीरिया हैं कहाँ से शुरू होते हैं? तो गले में डिप्थीरिया होता है। क्या होता है? गले में झिल्ली जैसे पड़ने लगती है, बच्चे की शुरुआत होती है। खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? तो 7 से 10 दिन का होता है। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती जो कहलाती है, यानी दहन की ऊष्मा किसमें नापते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर से। बेनेडिक्स रॉस स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। तो क्या है? BMR या BMI, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, या तो BMR होगा या तो BMI होगा। तो क्या होगा? BMR होगा। क्या होगा? BMR का फुल फॉर्म क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। कैलोरी इकाई है, किसकी है? BMR, BMI हीट, टेम्परेचर किसका होगा? हीट का। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्या है? उसमें संचरण, ताप संवहन, ऊष्मा नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऊष्मा नियंत्रण। इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती? 24 घंटे बाद विधि ये होती है। उम्र अनुसार लंबाई ये भी होती है। जौ रसायनिक विधि होती है। रचना विधि कोई ऐसी विधि नहीं होती है। 6 रोग के लक्षण हैं। 6 रोग यानी टीबी। टीबी के क्या लक्षण है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस, इसको मृत्यु का कप्तान कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? लगातार सूखी खांसी आना, 99 से 100 डिग्री तक बुखार होना, छाती में दर्द होना, उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा? सब लक्षण होते हैं। टिटनेस से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का फुल फॉर्म बताए थे, क्या था? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, टी से टिटनेस। BCG बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। 34 शहद में मुख्यतः होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वो भी कार्बोहाइड्रेट में कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक है, क्या है? फ्रक्टोज। यहाँ आ ही गया। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दाल, मांस, दूध, चावल। सब में पाया जाता है, बस इन सब में थोड़ा सा कम किसमें होता है? चावल में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? किसमें? सोयाबीन में। कितने %? 42% पाया जाता है। 38 नहीं है, सॉरी, 39। पॉटी बेली वाले बच्चे किस प्रकार की बीमारी के लक्षण होते हैं? ये लक्षण किस में देखे जाता है? पॉटी बेली यानी पेट ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, यूं इस तरीके से पेट बच्चे का निकला होता है, इस तरीके से कुछ, ये नहीं कि ये नुकीला हो गया। ठीक, तो क्या होता है? क्वाशियोरकर में होता है। रक्तल्पता क्या है? एनीमिया है। 40 भी नहीं है, देखिए 41। आपकी सहेली कमजोर दांत और अस्थियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उससे सही होने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? क्या क्या है? दांत और अस्थि दोनों क्या है?
दोनों कैल्शियम से ही होगा सही, ठीक। तो क्या होगा इसमें, कैल्शियम का स्रोत क्या क्या है, चावल नींबू आंवला ये नहीं होगा, घी दाल रोटी चावल ये भी नहीं होगा, दूध जहाँ पे है ये सही होगा, ठीक। 42 भोजन का अनिवार्य अवयव है क्या, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद जो चीज़ें लेनी है लीजिए आप लोग। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे छिलका का, सेलुलोज का, स्टार्च का। तो किसका बना होता है, सेलुलोज का। एथलीट को निम्न में से किसको जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, यानी कोई भी एथलीट हो, कोई खिलाड़ी हो, उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, फिर फैट को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और विटामिन से तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। 45 लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है क्या है, ग्लूकोज थकान अनुभव होने का कारण क्या, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड का संचय होगा। 46 केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर। तो कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में। कहाँ है, CDRI का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट आर प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ हैं क्या, जीवाणु, DNA, एंजाइम, प्रोटीन। तो क्या होगा, एंजाइम। 48 हो गए। 49 अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाएगा, रक्त में यानी ब्लड में, त्वचा यानी स्किन में, ऊन में, वूल में, अंडे में, एग में। किस में होगा, त्वचा में। 50 सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना, 42%, पीछे बता चुके हैं। 51 आंशिक खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, काली चाय, उलांग चाय, हरी चाय, कोई नहीं। तो किस में होगा, उलांग चाय। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।